हेलो जनता। आज मैं आपसे फिर से एक और बार हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ। मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियो में भी इस पर बात की है। ये मुद्दा है हमारे दिव्यांग भाई बहनों की एक्सेसिबिलिटी से जुड़ा हुआ। एक्सेसिबिलिटी हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए बहुत महत्व रखती है। ये एक्सेसिबिलिटी क्या है, मैं थोड़ा सा आपको एक बार फिर से बताना चाहती हूँ। एक्सेसिबिलिटी है कि जब हमारे दिव्यांग भाई बहन बाहर निकलना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, तो वहाँ का जो वातावरण है वो उनके लिए सुगम्य नहीं होता है, एक्सेसिबल नहीं होता है, आसान नहीं होता है। मतलब उसमें बहुत सारी बाधाएं होती हैं। अगर वो जाना चाहते हैं, अगर एक व्हील चेयर यूज़र है और वो जाना चाहता है बाहर निकल कर, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी बाधाएं हैं। तो एक्सेसिबिलिटी में हमारी बहुत सारी जगहें आती हैं। एक्सेसिबिलिटी जो हमारा सुगम्य भारत अभियान है, ये इसलिए चलाया गया कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए सुगम्यता होनी चाहिए। मतलब जो हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफिसेस, रेस्टोरेंट, मॉल्स, बस स्टॉप, इन सब में एक्सेसिबिलिटी हो, यानी कि वहाँ पर व्हील चेयर हो और एक्सेसिबल टॉयलेट हो, रैंप हो, और भी ऐसी चीज़ें आती हैं कि अगर अगर तो एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो काउंटर बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, कभी कभी हमने देखा है कि वो बहुत ऊंचे होते हैं, तो एक दिव्यांगजन की पहुंच में वो नहीं होता है। वो उनकी हाइट कम होनी चाहिए, मतलब वातावरण सुगम्य होना चाहिए। अगर एक बच्चे को डिसेबिलिटी हो जाती है, वो दिव्यांग है, तो अगर वो पढ़ना चाहता है लेकिन वातावरण ऐसा नहीं है स्कूल का कि वो वहाँ पर पढ़ पाए, ना वहाँ अगर रैंप है, व्हीलचेयर नहीं है, एक्सेसिबल टॉयलेट नहीं है, यहाँ तक कि अगर वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर नहीं है जो उन बच्चों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकते हैं, तो भी एक समस्या है। जो हमारे स्कूल में स्पेशल एजुकेटर हैं होने चाहिए, वो भी एक्सेसिबिलिटी में आते हैं ना। तो ये सारी एक्सेसिबिलिटी अगर नहीं होगी तो एक जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं वो कैसे पढ़ पाएंगे? शिक्षा तो उनकी पहुंच में होगी ही नहीं। और अगर वो समाज में निकल कर किसी तरह जाते हैं तो समाज में भी यही है, बाहर रैंप नहीं बने हुए हैं, है ना, एक्सेसिबिलिटी नहीं है। और जब हम बात करते हैं हमारे जो बड़े हैं दिव्यांग भाई बहन, वो चाहते हैं कि वो रोज़गार करें या वो जॉब करें, और वो कहीं जाकर रोज़गार कर रहे हैं या करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, लेकिन अगर बाहर ऑफिसेज़ में भी एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी तो फिर वहाँ भी उनके लिए परेशानी है ना। तो ऑफिसेज़ में भी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। वहाँ ऑफिस में ये होना चाहिए कि उन लोगों के लिए वहाँ का जो ऑफिस बना है, अगर वो व्हीलचेयर यूज़ करते हैं तो वो आराम से ऑफिस में आना जाना कर सके। एक्सेसिबल टॉयलेट भी होना चाहिए। तो वो उनके रोज़गार से भी जुड़ा है। एक्सेसिबिलिटी में ट्रैवल भी आता है। अगर बसेस में हमारी बसेस हैं जो लेके जाती हैं, अगर वो एक्सेसिबल होंगी तो एक दिव्यांगजन आराम से बाहर आना जाना कर सकता है ना। जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा ये पात्रता रखी गई है कि अगर एक दिव्यांगजन है और वो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर या फिर इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल लेना चाहता है तो उसको 80% डिसेबिलिटी होनी चाहिए।
तो अगर 80% डिसेबिलिटी है तो 80% डिसेबिलिटी में तो एक पर्सन बहुत डिसेबल हो जाता है ना, तो उसके लिए उस ट्राईसाइकिल को इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल को लेना या व्हीलचेयर को लेना, फिर वो उसको लेकर कैसे बाहर जाएगा। तो मतलब एक दिव्यांग अगर वो पैरों से चल नहीं पा रहा है, उसके हाथ ठीक है उसका, और वो माइंड से उसको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो उसके लिए ये जो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर है या इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल है, उसमें ये 80% का जो रिक्वायरमेंट रखी है सरकार ने, वो नहीं होना चाहिए। उसको घटाकर 40% किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसको आसानी से वो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर मिलती है या ट्राईसाइकिल मिलती है, तो वो उसको लेकर के रोज़गार करने जा सकता है। क्योंकि हमने कुछ ऐसे मेरे दिव्यांग भाई हैं जिनको मैंने देखा है कि उनको 80% था उनके पास सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी का, उन्होंने उसको लिया और अब वो उससे जो जैसे ज़ोमैटो है तो उसमें वो जॉब कर रहे हैं, आसपास के क्षेत्र में डिलीवरी देने जाते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात है ना कि एक डिसेबल पर्सन को उस इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल की वजह से, है ना, एक्सेसिबिलिटी होने की वजह से उसको जॉब मिली, तो उसके लिए वो कितना अच्छा है। तो इसलिए सरकार से मैं चाहती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं 80% जो रखा है उसको घटना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए दिव्यांगजन के लिए, जिससे वो अपना आप आत्मनिर्भर बन सकता है, अपने परिवार के लिए भी, उसके पास फैमिली है, तो ये भी एक्सेसिबिलिटी में आता है। और मैं एक चीज़ और आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि ये जो हम बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी की, व्हीलचेयर ट्राईसाइकिल्स की, है ना, रैंप की और एक्सेसिबल टॉयलेट की, तो ये सिर्फ हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए नहीं है। ये तो जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, एक समय ऐसा आता है लाइफ में जब चलना फिरना बंद हो जाता है या मुश्किल से चल पाते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि वो बाहर जाएं, घूमें फिरें, बाहर निकलें, लेकिन एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो उनको घर में ही रहना पड़ता है ना। एक टेंशन, डिप्रेशन, लाइफ सोचना, वो सब चीज़ें रहती हैं, जैसे एक दिव्यांगजन के जीवन में भी होता है जब वो बाहर नहीं जा पाता। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए नहीं है, ये हमारे सीनियर सिटीज़न के लिए भी है। अगर एक्सेसिबिलिटी होगी तो हमारे सीनियर सिटीज़न, हमारे दादा दादी, हमारे अगर माता पिता हैं जो इस अवस्था में आ गए हैं, उनको भी हम बाहर ले जा सकते हैं, वो भी घूम सकते हैं। उन्होंने सारी जीवन भर अपनी फैमिली की देखभाल की है, उनकी भी बारी है कि अब उस बुढ़ापे में या उस स्टेज, उस अवस्था में उनको भी आराम मिले, वो भी बाहर निकले, सुकून से रहें, खुश रहें ना। सो ये उनके लिए भी है एक्सेसिबिलिटी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं चाहती हूँ कि हमारे पूरे देश में एक्सेसिबिलिटी हो हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए, ताकि उन्हें जो उनके अधिकार हैं जिनसे वो वंचित रह जाते हैं एक्सेसिबिलिटी ना होने की वजह से, तो वो उनके अधिकार उन्हें मिल पाए, उनका भविष्य अच्छा हो, वो आत्मनिर्भर बन सकें। क्योंकि मैंने जब देखा है, जब हम काम करते, बाहर निकलते, इन लोगों से मिलते हैं, अपने दिव्यांग भाई बहनों से, तो बहुत से हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो बहुत बुरी कंडीशन में है, बहुत दुख में है, निराश में है, टेंशन है, बीमार है। क्यों? क्योंकि वो घर के किसी एक कोने में पड़े हैं, उन्हें कोई ले जाने वाला नहीं है, वो बाहर नहीं आ सकते हैं। और शायद हम उनके घर वालों को भी ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो भी बाहर समाज में वातावरण को देख रहे हैं कि कैसे लेके जाएं, कैसे बाहर लाएं उनको ना। जब सुगम्यता ही नहीं होगी, एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, तो कैसे होगा। तो मैं बस यही आप लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि
मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ बार बार एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, तो मैं चाहती हूँ कि ये दूर दूर तक लोग जानें इस बात को, एक्सेसिबिलिटी पर जोर दिया जाए ताकि दिव्यांग भाई बहनों के लिए अच्छा हो सके ना। जैसे कि जब शॉप बनाई जाती हैं, छोटे है ना, छोटे रेस्टोरेंट हैं, तो मैंने देखा अक्सर सीढ़ी ही बनाना चाहते हैं वो लोग, सीढ़ी ही बनाते हैं वहाँ पे। हालांकि चाहे वो 2 ही सीढ़ी हैं, 3 ही सीढ़ी हैं, लेकिन वहाँ पे रैंप नहीं लगाते हैं। तो एक छोटा सा रैंप आप बना दीजिए बीच में या साइड में, जिसमें एक व्हील चेयर आसानी से जा सके। आपकी सीढ़ी भी वहाँ पे रहेगी और आपका रैंप भी, वहाँ पे रैंप भी रहेगा, ताकि कोई अगर ऐसा जन आता है, हमारा दिव्यांग भाई बहन या सीनियर सिटीज़न अपनी व्हील चेयर के साथ, तो वो अंदर जा सके, है ना। ऐसे मॉल्स हैं, मॉल्स में मैंने अपने देहरादून में घूमा है, तो एक्सेसिबिलिटी है वहाँ पर भी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वहाँ पर भी रैंप होने चाहिए, एक छोटा सा साइड में एक रैंप बनाया जाए सीढ़ियों के साथ, है ना। और एक्सेसिबल टॉयलेट भी होने चाहिए कि एक दिव्यांगजन अपनी व्हील चेयर को लेकर आराम से जाए, टॉयलेट को यूज़ करें, बाहर आ सके। बहुत सी जगह मैंने ऐसे टॉयलेट देखे हैं कि एक्सेसिबल तो है लेकिन प्राइवेसी नहीं है, क्योंकि अगर हम अपनी व्हील चेयर लेके जा रहे हैं, वो इतने बड़े नहीं हैं, तो दरवाज़ा आधा ही बंद होता है, तो कोई प्राइवेसी नहीं है। तो जब एक्सेसिबल टॉयलेट बनाने की बारी आती है, तो मैं ये एक सजेशन देना चाहती हूँ, जो भी अपनी बिल्डिंग्स को बना रहे हैं पब्लिक प्लेसेस में, चाहे वो मॉल है, रेस्टोरेंट है या कोई भी बिल्डिंग्स हैं, तो वो कुछ सजेशन दिव्यांग लोगों से भी लें कि भाई किस तरीके से हम उन्हें बनाएं या क्या आसान है उनके लिए ना। तो उसको इतना बड़ा बनाएं कि एक व्हील चेयर अंदर जाके आराम से घूम सके और आराम से एक दिव्यांगजन वहाँ पे अपनी व्हील चेयर के साथ आ जा सके ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप रैंप बना रहे हैं तो उसका कोई अलग से बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, वो भी एक रैंप में भी उतना ही खर्चा आता है। और अगर रैंप बहुत बड़ा है, उसे घुमा कर आप बना रहे हैं, तो उसके साथ रेलिंग भी बनाएं, और अगर छोटा भी है तो भी रेलिंग बनाने की कोशिश करें कि रेलिंग बने ताकि व्हील चेयर इधर उधर गिरे नहीं और एक्सेसिबिलिटी हो। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो हमारा कैंपेन हमने चलाया है एक्सेसिबल इंडिया करके, ये बहुत आगे बढ़े, मैं ये आशा करती हूँ। इसीलिए मैं चला रही हूँ इस कैंपेन को, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया है एक्सेसिबिलिटी ना होने की वजह से, और आज भी कर रही हूँ। इसीलिए मैं उस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक पहुँचे और हमारा देश सच में एक्सेसिबल इंडिया बने। जैसे हम विदेश में देखते हैं, बाहर देखते हैं, अच्छा है, वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी काफ़ी है। हम चाहते हैं हमारा देश भी एक एक्सेसिबल इंडिया बने और हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए उनका भविष्य अच्छा हो, उन्हें उनके अधिकार मिले, वो भी घर से बाहर आना जाना कर पाएँ। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा ये कैंपेन आगे बढ़ सके, हमारे देश में एक्सेसिबिलिटी हो सके। और एक रिक्वेस्ट मैं फिर से अपनी वीडियो में करना चाहती हूँ कि मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहती हूँ, और मैंने ये सोचा कि मैं अपनी आवाज़ को कैसे उन तक पहुँचा पाऊँगी। तो मुझे ये लगा कि मैं इन वीडियो के द्वारा मैं अपनी आवाज़ को उन तक पहुँचाऊँ। मेरे पास मेरे दिव्यांग भाई बहनों से जुड़े हुए बहुत सी और भी बातें हैं जो मैं उनसे करना चाहती हूँ, और मैं उनसे निवेदन करती हूँ, यदि मेरी आवाज़ उन तक पहुँचती है तो प्लीज़ प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप मुझे समय दीजिए, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। और तब तक मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।